आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले बुलेटिन के मुख्य समाचार। खेलो इंडिया में पदक लाने वालों को प्रशिक्षण के लिए हर साल मिलेंगे 5 लाख रुपए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के प्रतीक चिन्ह का अनावरण। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्रदेश में योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए हर जिले में सीएम फेलो होंगे संबद्ध। भोपाल में चल रहे 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय हर्बल मेले का समापन। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा, पेसा एक्ट बिचौलियों के शोषण से बचाकर वनोपज का उचित लाभ दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और मध्यप्रदेश में नवाचार कोष की होगी स्थापना। विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति का विमोचन। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कल भोपाल में मध्यप्रदेश शिखर खेल अलंकरण समारोह में वर्ष 2020 की खेल प्रतिभाओं को सम्मानित किया। इस मौके पर मध्यप्रदेश में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के प्रतीक चिन्ह का अनावरण भी किया गया। यहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ओलंपिक खेलों में पदक लाने वाले खिलाड़ियों को डीएसपी और डिप्टी कलेक्टर बनाया जाएगा। खेलो इंडिया गेम्स में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को प्रशिक्षण के लिए 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को पहली बार चेस ओलंपियाड के आयोजन का अवसर मिला है, जिसकी रिले टॉर्च उन्होंने लॉन्च की। देश को पहली बार थॉमस कप में वर्ष 2022 में गोल्ड मेडल मिला। देश में 1000 खेलो इंडिया सेंटर खोले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश का खेल बजट 4 करोड़ रुपए से 400 करोड़ रुपए तक कर दिया है। पुरस्कार वितरण समारोह में वर्ष 2020 का एकलव्य पुरस्कार सुषमा वर्मा को कैनोइंग कयाकिंग और तुषिता सिंह को सॉफ्ट टेनिस में दिया गया। स्पर्श खरे को बुशु, अर्जुन सिंह को घुड़सवारी, सुनील डाबर को एथलेटिक्स और गौरांशी शर्मा को बैडमिंटन में वर्ष 2020 का एकलव्य पुरस्कार दिया गया। विश्वजीत सिंह कुशवाहा को कैनोस्लॉम, सुनिधि चौहान को शूटिंग, निधि नन्हेर को कराटे, परिधि जोशी को घुड़सवारी, मंजू बावेरिया को बॉक्सिंग, एकता यादव को सेलिंग, विवेक सागर प्रसाद को हॉकी, हर्षवर्धन तोमर को बास्केटबॉल, पूजा मालवीय को मलखंभ, प्राची यादव को कैनोइंग कयाकिंग खेल के लिए विक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विश्वामित्र, प्रभाष जोशी और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी दिए गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए हर जिले में सीएम फेलो संबद्ध किए जाएंगे और हर विकासखंड में 15 सीएम जनसेवा मित्र रखे जाएंगे। कल भोपाल में मंत्री, वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में चिंतन शिविर अमृतकाल में आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश विषय पर आयोजित समापन सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतिमाह कल्याणकारी कार्यक्रमों की विभाग स्तर पर समीक्षा की जाएगी ताकि विभागीय कार्यों की गति बढ़े। इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों के समूह और मंत्री समूह बैठक और संवाद कर व्यवस्था को पुख्ता बनाएंगे। मंत्रीगण के साथ एक रिसर्चर संलग्न करने पर भी विचार किया गया है ताकि आंकड़ों और कार्यक्रमों की वर्तमान स्थिति की सटीक जानकारी प्राप्त कर उपयोग किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2023 के लिए बनाई गई योजना के बाद आगामी लक्ष्य वर्ष 2047 के लिए तय किया जाना चाहिए। इंदौर में प्रस्तावित प्रवासी भारतीय सम्मेलन को देखते हुए नगरपालिका निगम इंदौर द्वारा आवश्यक तैयारियां की जा रही है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि 9 जनवरी को सुबह 9 बजे शहर के चिन्हित 51 चौराहों से एक साथ 1 लाख बलून छोड़ने और चौराहों पर रंगोली निर्माण की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में मुलाकात की। सीएम ने इस अवसर पर जनवरी में इंदौर में होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट G20 समिट की बैठकों और मध्यप्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आयोजन की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने दिल्ली में मीडिया को बताया कि 8, 9 और 10 जनवरी को इंदौर में होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन के 3 दिवसीय कार्यक्रम का प्रधानमंत्री वर्चुअली उद्घाटन करेंगे।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि मध्यप्रदेश में लघु वनोपजों का संग्रहण और विक्रय दूरस्थ अंचलों में रहने वाले ग्रामीणों के लिए आजीविका का एक मुख्य साधन है। प्रदेश में लगभग 15 लाख परिवारों के 37 लाख सदस्य लघु वनोपज संग्रहण कार्य से जुड़े हुए हैं, जिनमें 50% से अधिक सदस्य जनजातीय वर्ग के हैं। इन लघु वनोपज संग्राहकों को बिचौलियों के शोषण से बचाने के लिए राज्य सरकार ने पेसा एक्ट लागू किया है। कल भोपाल में 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय हर्बल मेले के समापन अवसर पर राज्यपाल ने कहा, तेंदुपत्ता संग्रहण और अन्य लघु वनोपज संग्रहण कार्य में संलग्न अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य कमजोर वर्ग के ग्रामीणों का आर्थिक सुदृढ़ीकरण हो रहा है। वन मंत्री डॉ शाह ने कहा कि इंदौर में फरवरी-मार्च 2023 में वन मेला लगेगा। समापन अवसर पर प्रदर्शनी के क्षेत्र में MPMFP पार्क भोपाल को प्रथम पुरस्कार दिया गया। प्रधानमंत्री वन धन योजना में पूर्व छिंदवाड़ा वन धन केंद्र और जिला यूनियनों में सीहोर को प्रथम पुरस्कार मिला। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल भोपाल में मध्यप्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2022 का विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अभी तक प्रदेश को कृषि प्रधान प्रदेश के रूप में जाना जाता था, लेकिन मध्यप्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति लागू होने के बाद अब प्रदेश की पहचान तकनीकी प्रधान राज्य के रूप में भी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में विज्ञान का लोकव्यापीकरण किया जाएगा और प्रदेश में राज्य नवाचार कोष की स्थापना की जाएगी। प्रोफेसर रजत मोना ने कहा कि मध्यप्रदेश शासन के साथ MOU साइन किया गया है, जिससे सेंटर फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग की स्थापना होगी। भारत सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने कहा कि मध्यप्रदेश का साइंस इकोसिस्टम सुदृढ़ होगा। कार्यक्रम के दौरान IIT गांधीनगर और मध्यप्रदेश शासन के बीच MOU हस्ताक्षरित हुआ। जबलपुर में कल से 3 दिवसीय प्रथम दृष्टिबाधित महिला क्रिकेट टूर्नामेंट प्रारंभ हुआ। क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया द्वारा ये आयोजन हो रहा है। टूर्नामेंट में मध्यप्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के अध्यक्ष और इंटरनेशनल खिलाड़ी सोनू गोलकर भी मौजूद हैं। क्रिकेट प्रतियोगिता के बारे में प्रभारी अधीक्षक राज्य अपंग कल्याण संस्थान शिवशंकर कपूर ने बताया, दिनांक 26 से 28 तारीख तक आयोजित होंगे, जिसमें प्रदेश के कई जिलों की दृष्टिबाधित क्रिकेट खेलने के लिए महिला क्रिकेट खिलाड़ी उपस्थित हैं। मुख्य रूप से 5 टीमें हैं, जबलपुर, बैतूल, होशंगाबाद, देवास और इंदौर की। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की 23वीं पुण्यतिथि पर भोपाल में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में उन्हें याद किया गया। सतना जिले के कलेक्टर अनुराग वर्मा ने मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना में प्राप्त आवेदन प्रारूप ख की पात्रतानुसार पात्र अपात्र हितग्राही संख्या और ग्राम सभा के अनुसार हितग्राहियों को लेकर समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने और 11 देशों में 4,35,000 किलोमीटर पैदल यात्रा करने वाले पर्वतरोहियों का दल भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया जिले की यात्रा करके कल शिवपुरी जिले में पहुंचा। गुना जिले में विकासखंड स्तरीय सुरक्षा सैनिक भर्ती शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। निवाड़ी जिले में महाराजा खेत सिंह खंगार की जयंती अवसर पर मध्यप्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा 3 दिवसीय गढ़कुंडार महोत्सव का आयोजन शुरू हो रहा है आज से। भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले बैतूल जिले के प्रभातपट्टन ब्लॉक के ग्राम तिवरखेड़ निवासी बद्री प्रसाद पांडे का कल निधन हो गया। वे 99 वर्ष के थे। उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के कलेक्टर्स और जिला निर्वाचन अधिकारियों से कहा है कि जिन पंचायतों में आम और उपनिर्वाचन हो रहे हैं, वहां के मतदाताओं को वोटर स्लिप उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए और प्रदेश में प्रोडक्शन हाउस ओम स्पोर्टमेंट 5 फिल्म और 2 वेब सीरीज शूट करेगा। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। खेलो इंडिया में पदक लाने वालों को प्रशिक्षण के लिए हर साल मिलेंगे 5 लाख रुपए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के प्रतीक चिन्ह का अनावरण। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्रदेश में योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए हर जिले में सीएम फेलो होंगे संबद्ध।
भोपाल में चल रहे 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय हर्बल मेले का समापन राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा, पेसा एक्ट बिचौलियों के शोषण से बचाकर वनोपज का उचित लाभ दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और मध्यप्रदेश में नवाचार कोष की होगी स्थापना, विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति का विमोचन। बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।